हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास 9th की फिजिक्स के दूसरे चैप्टर को। क्या पढ़ रहे थे? क्लास 9th की फिजिक्स के दूसरे चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग उस चैप्टर के थ्योरिकल पार्ट्स को कर चुके थे कंप्लीट, और हम न्यूमेरिकल्स की सीरीज को कवर कर रहे थे अपनी एनसीईआरटी के। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो हमारी जो होने वाली है वह भी न्यूमेरिकल पर बेस्ड होने वाली है, यानी अभी हमारा जो सीरीज चल रही है वो न्यूमेरिकल की ही चल रही है, क्योंकि अभी हमारे एनसीईआरटी के बहुत से क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर आपके हमारे बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उस क्वेश्चन में चलने से पहले आई होप आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने अभी तक कराए हैं, जिस भी कंसेप्ट के साथ कराए हैं, आपको कंसेप्ट और न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, ठीक है, और न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं, तो वीडियोस को आप शेयर भी करते रहिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस पर्टिकुलर वीडियो का, इस एजुकेशन का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज के इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ with a velocity at 5 meter per second. Calculate the magnitude of change of momentum occurred in motion of hockey ball by the force applied by the hockey stick. यहाँ सिंपल सी बात क्या कही जा रही है, समझ लीजिए। बताया जा रहा है कि एक हॉकी बॉल है। क्या है? एक हॉकी बॉल है। इसका मास कितना दिया गया है प्यारे बच्चों? इसका मास दिया गया है 200 ग्राम। वो चल रही थी एक पर्टिकुलर पाथ पर, ठीक है, मूव कर रही थी एक पर्टिकुलर पाथ पर। किस स्पीड से? स्पीड थी उनकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। एक हॉकी स्टिक क्या करती है? एक हॉकी स्टिक है, ठीक है, मान लीजिए ये एक हॉकी स्टिक है। ये क्या करती है? इस पर्टिकुलर बॉल को हिट करती है, ठीक है, इस साइड, इस डायरेक्शन में हिट करती है। अब जैसे ही इस बॉल को हिट किया जाता है तो ये बॉल इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। क्या कर देती है? इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। और इस डायरेक्शन में मूव करते समय उसकी जो वेलोसिटी है प्यारे बच्चों, वो दी गई है 5 मीटर पर सेकंड। कितनी दी गई है? 5 मीटर पर सेकंड दी गई है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है हमें बताना है। क्या निकालना है? चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम हमें बताना है कि जब हॉकी स्टिक इस पर्टिकुलर बॉल पर फोर्स अप्लाई करती है और ये जब इस स्पीड से जाती है, पहले 10 था फिर 5 पे जाती है, तो उस समय उसका मोमेंटम में कितना चेंज आया वो हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। उसके मोमेंटम में कितना चेंज है हमें यह बात निकालनी है। तो चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, तो पहली चीज़ आप याद रखिए, जब भी हमें क्या हो, मास जो है वो हमारा अगर ग्राम में गिवन है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर मास हमारा ग्राम में गिवन है तो हमें उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? केजी में। और आप जानते हो कि 1 kg इज इक्वल कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। एंड 1 ग्राम इज इक्वल कितना होता है प्यारे बच्चों? 1/1000 kg, ठीक है। ये होता है हमारा, जिन बच्चों को कन्वर्जन नहीं आता वो इससे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक हमने टर्म लिख दिया है। तो अब आपका क्या है? 200 ग्राम है। इस 200 ग्राम को अगर हम केजी में बदलेंगे तो 200 डिवाइड बाई 1000 kg। तो यहाँ से 0 से 0, 0 से 0 कैंसल आउट, नीचे बचा 1 0, यानी एक नंबर के बाद हमारा क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। और ये पर्टिकुलर मास जो है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? केजी में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया प्यारे बच्चों? केजी में कन्वर्ट हो गया। चलिए, तो केजी में जब ये कन्वर्ट हो चुका है तो अब हमें क्या निकालना है? हमें मोमेंटम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? फाइनल मोमेंटम निकालेंगे। फिर दोनों का हम क्या करा देंगे? सब्ट्रैक्शन करा देंगे, कंपैरिजन करा देंगे।
तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें जो इनिशियल मोमेंटम जो चेंज इन मोमेंटम है वो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, इनिशियल मोमेंटम को निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, इनिशियल मोमेंटम को निकालते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम को निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ तो मास कितना दिया गया है, तो m1 इज इक्वल आपका 0.2 kg। वेलोसिटी v1 कितना दिया गया है, वेलोसिटी आपकी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या है, यही सारी चीज़ें आपको गिवन है। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल m1 इंटू v1। m1 आपका 0.2 इंटू 10। ठीक है, क्या है 0.2 इंटू 10। अब जिन बच्चों को पॉइंट वाले कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आती है तो बच्चों देखिए डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं आ सकती। थोड़ा सा बस इसको सिंपल करके आप सॉल्व कर लीजिए। क्या है देख लीजिए कैसे, जैसे यहाँ पे अभी आप लोगों ने देखा था कि अगर इसको आप देखो तो यहाँ पे हमारा क्या बचा था, 2/10 kg। आप चाहो तो इसी को एज इट इज़ m1 की जगह रख सकते हो। ठीक है, या तो आप ये रख सकते हो, जो आपको सुविधाजनक पड़े। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए सिंपल करने के लिए कैलकुलेशन यहाँ पे हम 2/10 लिखते हैं, इनटू यहाँ पर v1 हमारा 10 है, 10 से 10 कैंसल आउट हो गया, बचा क्या 2 kg मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया 2 kg मीटर पर सेकेंड। इनिशियल मोमेंटम बहुत ही मोहब्बत से हमारा निकल गया। आई बात समझ बच्चों, यहाँ तक बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ें, बिल्कुल आ गई होगी। तो चलिए इनिशियल मोमेंटम तो आ गया हमारा, अब हम क्या करते हैं, फाइनल मोमेंटम को कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, फाइनल मोमेंटम को। तो सिंपल सी बात है, फाइनल मोमेंटम निकालना है। चलिए यहाँ लिखते हैं हम लोग फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम में वही हमारा मास जो होगा, ठीक है, m1 आपका। ठीक है, यहाँ पे हमारी बॉल तो वही है, मास तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो मास हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, मास ऑफ हॉकी बॉल, यहाँ पे हॉकी बॉल की सारी बातें हो रही हैं क्योंकि उसी का केवल मास ही दिया गया है। तो मास ऑफ हॉकी बॉल अगर लिखा जाए तो m1 की बात की जाए तो कितनी दी गई है, या यहाँ पे हम m2 ले लेते हैं 0.2 kg। और v2 की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 5 मीटर पर सेकेंड गिवन है। क्या दिए गिवन है, 5 मीटर पर सेकेंड गिवन है। लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या, यहाँ पे जो वेलोसिटी हम लेने वाले हैं 5 मीटर पर सेकेंड वो निगेटिव लेने वाले हैं। कैसे लेने वाले हैं, निगेटिव लेने वाले हैं। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों एक बार बॉल इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, जिसको हम 10 मीटर पर सेकेंड ले लिया है हमने, तो अगर हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसका अपोजिट डायरेक्शन तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और अपोजिट डायरेक्शन में जब ये जा रही थी जो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही थी, तो यहाँ पर आपका जो 5 मीटर पर सेकेंड होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनल मोमेंटम इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेशन सिंपल करनी है तो m2 इंटू यहाँ पे m2 इंटू v2 कर दो। ठीक है, क्या है, अगर आपको यहाँ पे भी कैलकुलेशन सिंपल करनी है तो आप वही करो, क्या करो, 2/10 रखो। ठीक है, क्या रखो, 2/10 इंटू 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, या फिर सिंपल, अरे इतना ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है, 2/10 हो गया, यहाँ पे 5 रखो, ऊपर 5 2 जा 10, नीचे भी 10 हो गया, 10 से 10 कैंसल आउट, बचा कितना 1 kg मीटर पर सेकेंड।
कितना बचा 1 kg मीटर पर सेकेंड। तो इसी तरीके से आपने देखा प्यारे बच्चों, हमने इनिशियल मोमेंटम भी निकाल लिया है और फाइनल मोमेंटम भी निकाल लिया है। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम भी निकाल लिया और फाइनल मोमेंटम भी निकाल लिया। अब बचा क्या? अब बचा है हमारे पास केवल केवल निकालने के लिए चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, आप समझ जाइएगा। पहले हमने ग्राम में कन्वर्ट किया, फिर इनिशियल मोमेंटम निकाला, फिर फाइनल मोमेंटम निकाला। अब क्या निकालने जा रहे हैं? अब हम निकालने जा रहे हैं चेंज इन मोमेंटम, जो हमसे एग्जैक्ट क्वेश्चन में पूछा था। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल फाइनल मोमेंटम, यहाँ पे आप माइनस साइन लगा लीजिएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम हमारा कितना आया है? -1। इनिशियल मोमेंटम कितना है? 2 है, तो कितना आ जाएगा? -3 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया बच्चों? चेंज इन मोमेंटम आ गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब अगर लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना है तो आप लिख सकते हो द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द हॉकी बॉल। ठीक है, अच्छा इसका आप लिख लिया होगा। अब इसके बाद आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो अगर लास्ट में आपको लिखना है तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द हॉकी बॉल इज, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द हॉकी बॉल इज 3 माइनस साइन नहीं रखेंगे वहाँ पे, 3 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 kg मीटर पर सेकेंड। क्या बोला? फिर से सुन लीजिए कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द हॉकी बॉल इज 3 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं हो जाता हूँ स्क्रीन से बाहर और आप फटाफट इस क्वेश्चन का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों, आई होप आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है? अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक, ठीक है, 150 मीटर पर सेकेंड strike a stationary wooden block and come to rest in 0.03 second. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of force exerted by the wooden block on the bullet. ठीक है, क्या कह रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बस समझने की देरी है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमारी एक बुलेट है, ठीक है, एक बुलेट बनाते हैं हम। ठीक है, एक बुलेट है, वो हॉरिजॉन्टली इस तरीके से चल रही है। ठीक है, ये हमारी बुलेट है और ये हॉरिजॉन्टली यानी सीधे चलती जा रही है। इसका मास दिया गया है हमारे पास 10 ग्राम। ठीक है, ग्राम में है, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 ग्राम मास दिया गया है और ये चलते आती है। तो यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है। इस वुडन ब्लॉक से ये क्या होती है? टकराती है। और वुडन ब्लॉक से टकराने के बाद ये वुडन ब्लॉक में कितना ट्रेवल करती है,
मान लीजिए इतना ट्रैवल की, ये जितना ट्रैवल करती है वो डिस्टेंस यानी इतना ट्रैवल की वुडन ब्लॉक के अंदर, तो इतना जो ये अंदर आई है वुडन ब्लॉक के, ये जितना ट्रैवल करते हुए वुडन ब्लॉक के अंदर आई है उस डिस्टेंस को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कैलकुलेट। यानी हमने जब गोली चलाई है तो गोली जा करके वुडन ब्लॉक को लगी है और वुडन ब्लॉक के अंदर वो ढसती चली जा रही है, तो कितनी दूर तक ढसी है ये बात हमें निकालनी है। तो डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू ब्लॉक, ठीक, ये हो गया। देन अगला इसी में एक क्वेश्चन और बोला है कि आपको बताना है, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे एक्शन रिएक्शन फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। वुडन ब्लॉक पर बुलेट ने फोर्स अप्लाई किया तो जाहिर सी बात है वुडन ब्लॉक भी तो अप्लाई करेगा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, किस पर, बुलेट पर। तो सिंपल सा हमें यही बताना है, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्ट बाय द वुडन ब्लॉक ऑन दी बुलेट, कि वुडन ब्लॉक ने बुलेट पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया है अपोजिट डायरेक्शन में, हमें वो भी निकालना है। आ गई बात समझ में? तो आई होप बच्चों समझ में बात आपको आ गई होगी कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अब अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो सॉल्यूशन भी बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को अपने। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो देखिए जो जो चीज़ें गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मास दिया गया है हमें 10 ग्राम। क्या दिया गया है? 10 ग्राम। अब मास को जब हम बदलेंगे किस में, केजी में, किस में बदलेंगे, केजी में बदलेंगे, तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? मास को जब हम केजी में बदलेंगे तो मास हमारा आएगा 0. ठीक है, निकाल लिया जाए। देखिए कैसे, 10 ग्राम इज इक्वल 10 डिवाइड बाई 1000 केजी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/100 केजी। ठीक, और अगर इसको पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो 0.10 पॉइंट, ठीक है, केजी, 0.01 केजी। ठीक, सिंपल कैलकुलेशन हो गई। अब यहाँ पे देखिए स्पीड जो दी गई है 150 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। आपको सर ये कैसे पता चला? देखो बच्चा, जो हमारी बुलेट है वो सीधे चली जा रही है, वुडन ब्लॉक में जाने के बाद वो क्या हो जाती है, रेस्ट में आ जाती है। तो यानी यहाँ पे क्या है, जब कोई चीज़ चलते चलते रुकती है तो हमारा इनिशियल मोमेंट फाइनल वेलोसिटी कुछ न 0 हो जाती है। तो यहाँ पे v इज इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। आई बात समझ में? आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और इसके बाद हमें क्या गिवन है बच्चा, टाइम गिवन है। क्या टाइम है, t इज इक्वल दिया गया है 0.03 सेकेंड। तो ये चीज़ें तो हमें क्या हैं, इतनी की चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब निकालना क्या है, निकालना है हमें वेलोसिटी डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए बच्चों, डिस्टेंस निकालना है तो किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे? ठीक है, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे? तो हम यहाँ पर मोशन थर्ड लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, इजीली। तो मोशन थर्ड लॉ लगाएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, v² माइनस u² इज इक्वल 2as। ठीक है, और अगर सेकेंड लॉ भी लगाते हैं तो हमारा सेकेंड इक्वेशन भी लगाते हैं तो वहाँ पर भी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, a की ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी हमें कुल मिला के बात यहाँ से ये पता चल रही है कि हमें सबसे पहले क्या निकाल लेना चाहिए, a निकाल लेना चाहिए। चलिए a निकाल लेते हैं। तो a निकालने के लिए हम यहाँ पे चुपचाप क्या लगा देंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। a इज इक्वल v माइनस यू डिवाइड बाई टी। a कितना u v 0 है, ठीक, और u हमारा है 150 डिवाइड बाई 0.03। कितना है, 0.03। सॉल्व करते हैं तो यहाँ आएगा -150 डिवाइड बाई 0.03। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए अब कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करते हैं। कैलकुलेशन को इजी करेंगे तो क्या है, पॉइंट हटाते हैं। जैसे ही पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट पर कितने नंबर हैं,
दो नंबर हैं, कितने जीरो आ जाएंगे, नीचे दो जीरो आएंगे। जब उनका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो पलट करके ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ हम नीचे अगर पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर उतना जीरो बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे क्या, -150, यहाँ से हमने पॉइंट हटाया तो दो जीरो एक्स्ट्रा ऊपर आएंगे और नीचे हो जाएगा 3। आई बात समझ में? आई होप आपको बात समझ में आ गई। अब इसको कट करते हैं, 3 5 जा 15, 1 2 3, तो -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रिटार्डेशन की कंसेप्ट हो गई, ठीक है। देखिए माइनस में आ रहा है, यानी किसकी कंसेप्ट हो गई, रिटार्डेशन की कंसेप्ट हो गई। तो यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया प्यारे बच्चों, हमने कैलकुलेट कर लिया अपना एक्सेलरेशन। अब चुपचाप हम क्या लगा देंगे, चुपचाप लगा देंगे थर्ड इक्वेशन। तो v² माइनस u² इज इक्वल टू as, ठीक है, 2as। ये हमारा क्या है, आपका फॉर्मूला हो गया थर्ड इक्वेशन का, ठीक है। थर्ड इक्वेशन हमारा ये हो गया, ये फॉर्मूला है हमारा, और एक ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक। चलिए तो फॉर्मूले में फिट करते हैं सारी चीज़ों को। u और v तो हमारा क्या है, यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए v² माइनस u² इज इक्वल 2as, ठीक, 2as। अगर हम s के फॉर्म पे करें क्योंकि डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, v² माइनस u² डिवाइड बाई 2a। s इज इक्वल, ये 0 हो गया, ये हमारा 150 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू -5000, ठीक है। क्या हो गया, 2 इंटू -5000। तो 150 का स्क्वायर कितना आएगा प्यारे बच्चों, 22,500। कितना आएगा, -22,500, और 5 2 जा 10, तो -10,000, ठीक। 22,500 और नीचे आ गया हमारा 10,000। और एस हमारा सब कुछ हमारा इक्वल में क्या चल रहा है, एस चल रहा है, ठीक है, इक्वल में एस चल रहा है। काट डालो जो कट रहा हो, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, माइनस से माइनस का कट गया, बचा कितना, 225 डिवाइड बाई 100। कितना बचा, 225 डिवाइड बाई 100। अब 2 जीरो है नीचे, तो 2 नंबर के बाद हम ऊपर क्या लगा देंगे, 2 नंबर के बाद हम चुपचाप लगा देंगे, 2 नंबर के बाद हम चुपचाप लगा देंगे पॉइंट, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा s इज इक्वल 2.25 मीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2.25 मीटर, ठीक। आई बात समझ में? तो प्यारे बच्चों अगर बात समझ में आ गई हो तो फटाफट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थोड़ा सा हम रफ करते हैं, और रफ करके हमें एक चीज़ और जो निकालनी है उसे निकालते हैं। तो एक चीज़ और हमें जो निकालनी है वो है फोर्स एक्सर्ट बाय वुडन ब्लॉक ऑन दी बुलेट, कि कितना फोर्स एक्सर्ट करती है वुडन ब्लॉक पर हमारी जो वुडन ब्लॉक है जो हमारी बुलेट पर। तो फॉर्मूला F इज इक्वल एम ए, ठीक है। क्या होगा, F इज इक्वल एम ए, एम आया है हमारा 0.01 इंटू -5000। अब इस 0.01 की जगह हम 1/100 कर लिखते हैं। इससे क्या होगा, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, और आएगा कितना, -50 न्यूटन। कितना आएगा, -50 न्यूटन आएगा, ठीक है। इससे पता चलता है कि अपोजिट डायरेक्शन निगेटिव साइन से। तो ये था बच्चों हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो कि हो गया है पूरी तरह से सॉल्व, ठीक। तो फटाफट आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें जो जो चीज़ें निकालने के लिए बोला था वह चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे निकाल ली है, ठीक है। यानी पहला हमें पहले बोला था कि आप डिस्टेंस निकालिए, तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस भी निकाल लिया है, और हमें फिर बोला था
या फोर्स निकाल लीजिए, तो हमने यहाँ पर फोर्स भी निकाल लिया है। दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पर निकल चुकी हैं। तो प्यारे बच्चों फटाफट लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो बच्चों ऐसा करते हैं आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम लोग और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, कम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, लेकिन डिटेल में सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से एक एक कंसेप्ट क्लियर रहे, ताकि आपको कहीं से भी न्यूमेरिकल्स आ जाएं आप उनको कर पाओ। तो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल या नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कंसेप्ट सारी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो बच्चों वीडियो अगर समझ में आई हो, न्यूमेरिकल अगर समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें और पढ़ते रहें। Thank you so much.